हेलो फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हमने आगे का चैप्टर था, इंट्रोडक्शन चैप्टर था, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस जो हमारा चैप्टर है वो शुरू हुआ है फूड और उसके बारे में कंपोनेंट ऑफ फूड। अब इसके बारे में कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये आगे आगे देखिए। What do your different food item contain? हमारी जो डिफरेंट फूड आइटम है वो क्या क्या कंटेन करती है। हमने कहा था कि जो हमारे डाइट है उसके अंदर हमें निजी जो अलग अलग जो हमारी लेने चाहिए। कभी साग जो सारे रोज पोटैटो नहीं लेनी चाहिए, कभी साग अलग भी लेनी चाहिए, अलग अलग सब्जी लेनी चाहिए, अलग अलग जो हमारे कभी राइस लेने चाहिए, कभी दाल लेनी चाहिए। दैट इन द मील ऑल्सो, so that we should add diet protein carbohydrates। वो कैसे? what do you different food? We know that each dish is usually made up for one or more ingredient which get from plant or animal। हम जो हमारी है ingredient वो कहीं plants से और animals में थे। this ingredient contain some component they are needed by our body। this component are nutrient। जो हमारे nutrient किसे कहते हैं? जो सारे component है वो हमारी बॉडी को चाहिए, that called nutrient। the major nutrient in our food are named carbohydrates, protein, fat, विटामिन एंड मिनरल्स। जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन से है, अगर जो ये ना मिले तो आदमी मर भी सकता है। सो ये मेजर है। उसके अलावा भी तो बहुत सारे अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट ये मेजर है, इनके बिना तो बॉडी चल ही नहीं सकती। सो दैट द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड इज फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे याद रखने हैं पांचों के पांचों, बिकॉज ये इसके बारे में ही आगे लिखा जाएगा। फिर से बोलिए, कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन, देन फैट्स, vitamins and minerals। In this addition food contain dietary fiber and the water which are also needed by the body। जो हमारे फाइबर्स है, जो कभी डाइटरी फाइबर्स है वो हमारे बॉडी को चाहिए, एंड वाटर ऑल्सो। वाटर के बिना हमारा बॉडी वर्क नहीं करता, वो नीडेड बाय द बॉडी। ये 5 न्यूट्रिएंट्स है वो नीडेड चाहिए, देन फाइबर्स एंड वाटर्स। कभी लोग कहते हैं कि फाइबर्स नहीं है, तुम्हें ये खाओ वो खाओ। जो हमारी कॉर्नफ्लेक्स की एड होती है ना उसमें मोस्टली लिखा होता है कि फाइबर्स इसमें इतने सारे। सो फाइबर वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है, एंड देन वाटर इज ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। Do and raw food contain this nutrient which some simple method can be tested, where cooked food or the raw ingredient contain one or more this nutrient। This test for presence of carbohydrate, protein, fat are simple to compare to test for the nutrient। Let us this test record our all observation। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स है या नहीं? तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जो टेस्ट कैसे किए जाते हैं, जो फूड सैंपल है वो लिया जाता है, फूड सैंपल के अंदर दूसरे केमिकल डाले जाते हैं, जिसका जो कलर चेंज हुआ तो पता चलेगा है और नहीं हुआ तो नहीं है। सो ये सारी चीजें हम टेस्ट करेंगे। द टेस्ट प्रेजेंस of the carbonate, protein, fat and simple was compared to the test for the nutrient। Let us do this test and record all this observation। For carrying out this test, you will need solution of iodine। आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं देखा होगा, किसी ने देखा होगा, क्योंकि आयोडीन का सॉल्यूशन होगा येलो कलर का होता है, टिंचर जो इसे कहते हैं। कभी कभी जब कहीं लग जाता है तब लोग आयोडीन यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। कभी ब्लूबेरी शरबत देखा, ऐसा एक कॉपर सल्फेट नाम का केमिकल है, वैसा ही दिखता है ब्लूबेरी जैसा। ऑफ एंड कास्टिक सोडा मीन्स तुम लोग जो टोकला फुलाने के लिए यूज करते हैं ना, हम लोग उसे कास्टिक सोडा कहेंगे। यू ऑल्सो नीड टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर कहाँ होते हैं? मैं लास्ट टाइम, अब जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तब ये सारी पिक्चर्स आपको
एक बार फोटो मैं आपको भेजूंगी इसमें, बिकॉज टेस्ट ट्यूब है ना वो वन टाइप ऑफ कांच की एक ग्लास की वन टाइप ऑफ ट्यूब जैसा होता है, नीचे बंद होता है ऊपर खुला होता है। एक कांच की ट्यूब है, नीचे एक बंद होता है। देन ड्रॉपर जो हमारी दवाइयों में होता है वो ड्रॉपर। दिस टेस्ट फॉर कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। टेबल नंबर 2.2 शो यू हैव वे टू record the observed from this test. Some food items are given in a table. You can conduct the test either with this or and any other available food item. Do this test carefully and do not try eat test any chemical. अगर जो हमें ये टेस्ट करनी है तो तुम लोगों को भूखा जो खाना है ना, अगर आपने केमिकल डाल दिया तो कास्टिक सोडा दिखा तो कास्टिक सोडा चख लिया, ऐसा नहीं है। तो कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर सल्फेट चख लिया, ऐसा नहीं है। आयोडीन दिया, आयोडीन फूड में डाला और फूड चख लिया। सो इट इज नॉट गुड टू ईट केमिकल। सो केमिकल से दूर रहना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, रेमेडी मेड फ्रॉम योर टीचर कैन बी प्रिपेयर एज गिवन इन अ बॉक्स। जो हमारी है रेमेडी है अलग टाइप की, जो हमारे अगर ये केमिकल हमें नहीं मिले तो दूसरे केमिकल हम यूज कर सकें। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। अब जो हमारे items हमने ली है उसमें देखे कार्बोहाइड्रेट है। These are mainly type of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are a dilute solution of, जो ये हमारा solution है prepare by adding few droplets tincture iodine test and the fill with water। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या करना है, प्रिपेयर डिसॉल्व 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाजार में वैसे ही मिलता है, 2 ग्राम लेना है और 100 ml जो मिलीलीटर है उसमें वाटर में कर लेना है। 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है, डिसॉल्व इन 100 ml मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द caustic soda। A dilute solution of iodine can be prepared by the adding the few drops of the tincture iodine। The form of starch and sugar, we can easily test the food item contain starch। बाकी जो हमारी टेस्ट है उसमें क्या करेंगे हम, जो ये सारी तुम लोगों को टेस्ट ट्यूब के बारे में बता लूँ, ये सॉल्यूशन है उसके फोटोज है, ये सिर्फ तुम लोग गूगल पे सर्च करो एक बार। आपका जो होमवर्क है वही है, आज जो है तुम लोगों को ये टेस्ट सारे हैं, कहीं भी देखा होगा तो वीडियोस होंगे, उसमें कौन कौन से टेस्ट है वो देखो, सिर्फ देखना है तुम लोगों को। देन मैं आपको कल जो हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब मैं उन सब की 1 by 1 आपकी जांच लूँगी कि आपने वो देखा है या नहीं। सो इन दिस होमवर्क तुम लोगों को करना है, जो क्वेश्चन है आंसर दिए गए हैं। व्हाट इज डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जो न्यूट्रिएंट है पहला तो डिफाइन द न्यूट्रिएंट, फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है डिफाइन द न्यूट्रिएंट। सेकंड इज द नेम द मेजर न्यूट्रिएंट नेम, सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट नेम। मैं साथ में स्लाइड भी कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कहाँ आंसर है। अब देखो व्हाट बॉडी नीड एज अ न्यूट्रिएंट, व्हाट बॉडी नीड्स में न्यूट्रिएंट का था, पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं, ऊपर फाइबर और वाटर भी लिखना है। सो ये 3 क्वेश्चन हुए, तो ये 3 क्वेश्चन 2 बार लिखने हैं। एंड देन यू शुड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन, उनके बारे में जो टेस्ट है वो देखनी है। अब मैं सारी जो टेस्ट देने के बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन आंसर फिर से कराऊंगी। सो ये सॉल्यूशन कैसे बनता है, ये 3 कैसे होते हैं, उनके बारे में भी जानिए, क्योंकि यू शुड साइंस, तुम लोगों ने साइंस लिया तो उसमें साइंस आता है तुम लोगों में, तो थोड़ा आपको क्यूरियस होना चाहिए। एंड इन नेट मोस्ट ऑफली अवेलेबल एंड यू कैन सर्च बाय एनीथिंग, सो यू शुड स्टार्ट सर्चिंग ऑफ इट। सो हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट forget your homework and also search this, you will find interesting in it। तुम लोग जब देखोगे ना तब तुम लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, अगर मैं बोलूँगी उससे ज़्यादा। सो एक बार देख लो, देन मैं बोलूँगी, आपको समझाऊँगी तो आपको ये ज़्यादा याद रहेगा कि हाँ मैडम ने ऐसा कहा था, हमने ये देखा है।
So start with this and have a good day.